कभी सोचा है इस धरती पर हमसे बहुत पहले से कौन रह रहा है? वो जीव जो हमसे कहीं ज्यादा विशाल है और जिनकी दुनिया हमसे बिल्कुल अलग है। ये हैं व्हेल, समुद्र के शांत और गहरे राजा। इनकी कहानी किसी पुराने किस्से की तरह है जो लहरों के साथ बहती है। व्हेल सिर्फ एक बड़ी मछली नहीं है, वो हमारी ही तरह सांस लेती है, महसूस करती है और परिवार में रहती है। उसकी दुनिया रहस्यों से भरी है, एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है। कल्पना कीजिए, एक नीले अंतहीन विस्तार में एक विशालकाय जीव तैर रहा है अपनी ही धुन में। यह कहानी उसी जीव की है जो समुद्र का दिल है। उसकी जिंदगी का सफर बहुत लंबा और दिलचस्प होता है। व्हेल की दुनिया यानी पूरा का पूरा समंदर, वो आर्कटिक के बर्फीले पानी से लेकर भूमध्य रेखा के गर्म पानी तक हर जगह पाई जाती है। वो किसी एक जगह बंद ही नहीं रहती। उनका घर बदलता रहता है, मौसम के साथ, जरूरतों के साथ। कुछ व्हेल जैसे कि हम्पबैक व्हेल हजारों किलोमीटर का सफर तय करती है। वो ठंडे पानी में खाना खाती है और फिर बच्चे देने के लिए गर्म शांत पानी की तलाश में निकल पड़ती है। ये उनकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है, एक सालाना रस्म की तरह। उनका घर कोई चारदीवारी का नहीं बल्कि बहते हुए पानी का है। वो लहरों पर सोती हैं और लहरों पर ही जागती हैं। ये नोमैडिक जिंदगी उन्हें जिंदा रखती है और उनकी नस्ल को आगे बढ़ाती है। समुद्र की गहराई में जहां सब कुछ शांत लगता है, वहां भी जिंदगी का शोर है। व्हेल इसी शोर का एक हिस्सा है। वो अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त पानी के नीचे बिताती है, लेकिन सांस लेने के लिए उन्हें सतह पर आना पड़ता है। जब एक व्हेल सतह पर आकर जोर से सांस छोड़ती है तो पानी का एक फव्वारा सा उठता है। यह नजारा देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। यह महज एक सांस नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि इस गहरे नीले समंदर में जिंदगी धड़क रही है। व्हेल की कई किस्में होती हैं, जैसे नीली व्हेल जो धरती का सबसे बड़ा जीव है, और किलर व्हेल जो बहुत होशियार शिकारी होती है। हर व्हेल की अपनी कहानी है, अपनी आदतें हैं जो उन्हें खास बनाती है। उनकी दुनिया हमारी दुनिया से जुड़ी हुई है। समंदर की सेहत व्हेल की सेहत पर निर्भर करती है और व्हेल की सेहत हम इंसानों पर। वो इस समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का एक अहम हिस्सा है। वो पानी को साफ रखने में मदद करती है और दूसरे कई जीवों के लिए भोजन का स्रोत बनती है। जब एक व्हेल मरती है तो उसका शरीर भी समुद्र की गहराइयों में जाकर कई छोटे छोटे जीवों का पेट भरता है। इस तरह वो जीते जी भी और मरने के बाद भी समंदर को कुछ न कुछ देती ही रहती है। उनकी मौजूदगी हमें याद दिलाती है कि यह धरती सिर्फ हमारी नहीं है, हम इसके एक हिस्सेदार भर हैं। व्हेल की जिंदगी की शुरुआत भी बड़े प्यार और देखभाल से होती है। एक मादा व्हेल, जिसे काऊ कहते हैं, लगभग 1 साल तक अपने बच्चे को पेट में रखती है। जब जन्म का समय आता है तो वो अक्सर गर्म और सुरक्षित पानी की तलाश में चली जाती है। यहाँ शिकारी कम होते हैं और माहौल शांत होता है। बच्चे का जन्म पानी के अंदर ही होता है। जन्म के तुरंत बाद माँ अपने नन्हे बच्चे, जिसे काफ कहते हैं, को धीरे से सतह की ओर धकेलती है। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि बच्चे को अपनी पहली सांस लेनी होती है। ये पहला पल माँ और बच्चे के रिश्ते की एक खूबसूरत शुरुआत होती है जो आने वाले कई सालों तक बना रहता है। जन्म के समय एक व्हेल का बच्चा भी काफी बड़ा होता है। जैसे एक ब्लू व्हेल का बच्चा जन्म के समय एक हाथी जितना बड़ा हो सकता है। ये छोटा मेहमान पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर होता है। माँ उसे अपना दूध पिलाती है जो बहुत गाढ़ा और पौष्टिक होता है। इस दूध की वजह से बच्चा बहुत तेजी से बढ़ता है। एक दिन में उसका वजन कई किलो तक बढ़ जाता है। माँ हमेशा अपने बच्चे के पास रहती है, उसे खतरों से बचाती है और उसे तैरना सिखाती है। वो उसे सिखाती है कि कैसे सांस लेनी है, कैसे सतह पर आना है और कैसे पानी में आराम से रहना है। यह शुरुआती समय उनके बंधन को बहुत मजबूत बना देता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, माँ उसे जिंदगी के जरूरी सबक सिखाती है। वो उसे सिखाती है कि खाना कैसे ढूंढना है और दूसरे समुद्री जीवों से कैसे बचकर रहना है। व्हेल के बच्चे बहुत चंचल और जिज्ञासु होते हैं। वो अक्सर पानी में कूदते हैं, अपनी पूंछ से पानी पर मारते हैं और अपनी माँ के आसपास खेलते रहते हैं। ये खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, बल्कि यह उनके शारीरिक विकास और सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है।
माँ बड़े धैर्य के साथ अपने बच्चे को देखती है और उसकी हरकतों पर नजर रखती है। वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती, क्योंकि गहरे समंदर में खतरे हर तरफ होते हैं। ये माँ और बच्चे का साथ कई महीनों और कभी कभी कुछ सालों तक चलता है, जब तक बच्चा खुद अपना पेट भरने और अपनी रक्षा करने के काबिल नहीं हो जाता। माँ उसका साया बनकर साथ रहती है। यह रिश्ता प्रकृति के सबसे खूबसूरत और गहरे रिश्तों में से एक है। यह हमें सिखाता है कि देखभाल और प्यार की भाषा हर जीव समझता है, चाहे वो इंसान हो या समुद्र में रहने वाली एक विशालकाय व्हेल। एक नन्हे व्हेल का बड़ा होना एक माँ के समर्पण और प्रकृति के अद्भुत संतुलन की कहानी कहता है। यह कहानी हमें बताती है कि हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी ही होती है। व्हेल की जिंदगी सिर्फ तैरने और खाने तक सीमित नहीं है, उनकी एक सामाजिक जिंदगी भी होती है। वो अकेले रहना पसंद नहीं करती, बल्कि झुंड में रहती हैं, जिसे पॉड कहते हैं। ये झुंड उनका परिवार होता है। इस परिवार में माँ, बच्चे और दूसरे करीबी रिश्तेदार होते हैं। वो साथ में सफर करते हैं, साथ में शिकार करते हैं और एक दूसरे की रक्षा करते हैं। अगर कोई व्हेल बीमार हो जाए या घायल हो जाए, तो झुंड के बाकी सदस्य उसकी मदद करते हैं, उसे सतह पर सांस लेने में मदद करते हैं। यह पारिवारिक एकता उनकी ताकत है, जो उन्हें समंदर के मुश्किल हालात में जिंदा रहने में मदद करती है। व्हेल आपस में बात भी करती है, लेकिन हमारी तरह शब्दों से नहीं, बल्कि आवाजों से। हम्पबैक व्हेल तो अपने गानों के लिए मशहूर है। वो लंबे और जटिल गीत गाती है, जो पानी के अंदर मीलों दूर तक सुनाई देते हैं। हर व्हेल का गाना थोड़ा अलग होता है और यह समय के साथ बदलता भी रहता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि वो इन गानों का इस्तेमाल एक दूसरे से संवाद करने, अपना रास्ता खोजने और शायद अपने साथी को आकर्षित करने के लिए करते हैं। ये समुद्र का संगीत है, एक ऐसी भाषा जिसे हम पूरी तरह समझ तो नहीं पाए हैं, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। यह संगीत उनकी भावनाओं और उनकी दुनिया का एक आईना है। उनकी जिंदगी एक लंबे सफर की तरह है। हर साल वो हजारों किलोमीटर की यात्रा करती है। ये यात्रा भोजन और प्रजनन के लिए होती है। वो ठंडे, पोषक तत्वों से भरपूर पानी में अपना पेट भरती है और फिर बच्चे देने के लिए गर्म, शांत पानी की ओर लौट जाती है। ये दुनिया की सबसे लंबी वार्षिक यात्राओं में से एक है। इस सफर में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे तूफान, शिकारी और अब इंसानी गतिविधियों से होने वाले खतरे। फिर भी वो हर साल यह सफर पूरा करती हैं। यह उनकी परंपरा है, उनकी जरूरत है और उनकी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। व्हेल का खाना भी उनकी किस्म पर निर्भर करता है। कुछ व्हेल, जैसे ब्लू व्हेल, बहुत छोटे समुद्री जीवों को खाती हैं, जिन्हें क्रिल कहते हैं। वो एक बार में लाखों क्रिल अपने मुंह में भर लेती है। वहीं दूसरी ओर किलर व्हेल या ऑर्का एक बहुत ही कुशल शिकारी होती है। वो मछलियां, सील और यहाँ तक कि दूसरी छोटी व्हेल का भी शिकार करती है। वो शिकार करने के लिए बहुत होशियार रणनीतियां बनाती है और टीम में काम करती है। उनका खान पान समुद्र के संतुलन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होती है और समुद्र की सेहत को नियंत्रित करती है। व्हेल जैसी शानदार जीव आज कई खतरों का सामना कर रही है और दुख की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर खतरे इंसानों की वजह से है। सबसे बड़ा खतरा है समुद्री प्रदूषण। प्लास्टिक, केमिकल और तेल का रिसाव उनके घर यानी समंदर को जहरीला बना रहा है। कई बार व्हेल गलती से प्लास्टिक खा लेती है, जो उनकी मौत का कारण बन जाता है। इसके अलावा बड़े बड़े जहाजों से होने वाला शोर भी उनके लिए एक बड़ी समस्या है। व्हेल संवाद करने और रास्ता खोजने के लिए आवाज पर निर्भर करती है और यह शोर उनकी इस क्षमता में बाधा डालता है, जिससे वो रास्ता भटक जाती है या अपने परिवार से बिछड़ जाती है। एक और बड़ा खतरा है मछली पकड़ने वाले जालों में उलझ जाना। व्हेल जब तैरती है तो अक्सर उन जालों में फंस जाती है जो मछुआरों ने छोड़ दिए होते हैं। एक बार फंसने के बाद उनके लिए खुद को छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। वो न तो ठीक से तैर पाती हैं और न ही खाना खा पाती हैं और धीरे धीरे दम तोड़ देती हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी उनकी जिंदगी को मुश्किल बना रहा है। समुद्र का तापमान बढ़ने से उनके भोजन यानी क्रिल और मछलियों की संख्या कम हो रही है। उनके घर का माहौल बदल रहा है और इस बदलाव के साथ तालमेल बिठाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन उम्मीद अब भी बाकी है।
दुनिया भर में कई लोग और संस्थाएं व्हेल को बचाने के लिए काम कर रही हैं। कई देशों ने व्हेल के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है। समुद्र को साफ रखने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें और कचरा समंदर में न फेंकें। वैज्ञानिक व्हेल के व्यवहार और उनकी यात्रा के रास्तों पर नजर रख रहे हैं ताकि जहाजों को उन रास्तों से दूर रखा जा सके। अगर कोई व्हेल जाल में फंस जाती है तो बचाव दल उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। यह एक लंबी लड़ाई है, लेकिन हर छोटा कदम मायने रखता है। अंत में यह कहानी हमें एक जरूरी सबक सिखाती है। व्हेल की कहानी सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं है, यह हमारे ग्रह की कहानी है। उनका बचना या न बचना इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी धरती की कितनी परवाह करते हैं। जब हम एक व्हेल को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक जीव को नहीं, बल्कि पूरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बचाते हैं। हम अपने भविष्य को बचाते हैं। हमें यह याद रखना होगा कि यह नीला ग्रह सिर्फ हमारा नहीं है। इसमें रहने वाले हर जीव को सम्मान और सुरक्षा के साथ जीने का हक है। आइए हम सब मिलकर इन समुद्री दिग्गजों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित कल बनाने का वादा करें।